सन 1980 तारीख थी 6 अप्रैल जब बीजेपी की स्थापना की गई। उसके बाद अगर हम देखें तो बीजेपी ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1984 में बीजेपी ने मात्र केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन वो दौर भी आपने देखा जब सन 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। तो किस तरह से एक एक पायदान चढ़ के बीजेपी ने कमाल किया और आज इसीलिए पूरे देश भर में बीजेपी इस तरह से जश्न मना रही है। नीतू, बिल्कुल, तो आज स्थापना दिवस है, ऐसे में बीजेपी आज 44वां स्थापना दिवस मना रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे, ध्वजारोहण करते हुए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और पार्टी का झंडा लहराते हुए, कमल बनाते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ बीजेपी की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें तो जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जनसंबोधन किया और कई योजनाओं का बखान किया गया है कि स्थापना दिवस पर किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती रही है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसंबोधन किया, क्या कुछ कहा, सुनवाएंगे आपको। आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। इसलिए जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। तो पीएम नरेंद्र मोदी को आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी आज स्थापना दिवस मना रही है। जो लक्ष्य बीजेपी ने बनाए थे उन लक्ष्यों को कैसे पूरा करती हुई नजर आ रही है। अब चलिए 2 से 303 सीटों का सफर भी हम एक नजर में आपको बता दें कि कैसे बीजेपी ने तय किया है ये सीट। 1994 की बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी ने जीत दर्ज की थी 1994 में ये हाल। 89 की बात करें तो 85 सीट बीजेपी ने हासिल की थी। अब इसके साथ ही साथ देखिए तमाम सीटें हम बता रहे हो, 99 में 182, 4 में 138, 9 में 116 और 14 में 284, 19 की बात करें तो 303। तो इस तरह से बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित किया और ये सीट जो है बीजेपी ने कमाया है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि किस तरह से देखिए जो सफर रहा है मुश्किलों भरा रहा, कई उपलब्धियां भी मिली और इसमें कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं असंतुष्टि भी महसूस हुई तो कहीं खुशी भी जाहिर की गई है। सागर, तो देखिए अब आपको मैप के जरिए भी दिखा देते हैं कि आखिर बीजेपी कहां कहां पर है। फिर हमारे सहयोगी दीपक चौबे के पास हम चलेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर बीजेपी ने किस तरह से अपना कुनबा बढ़ाया। 16 राज्यों में सरकार है बीजेपी की। हरियाणा की बात करें जहां पर आपने देखा किस तरह से गठबंधन के बाद बीजेपी सरकार बनाई। वहीं गोवा की बात करें, हाल ही में चुनाव हुए, बीजेपी ने जीत प्राप्त की। कर्नाटक की बात करें तो कांग्रेस यहां पर बेशक जीती थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी ताकत के दम पर वहां पर भी सत्ता हासिल की। पौंडीचेरी की बात करें, महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरह से वहां पर सत्ता पलटी और फिर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज हो गई। त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर इस समय बीजेपी सत्ता में काबिज है।
तो सहयोगी दीपक चौबे लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नीतू, तो कुल मिलाकर देखिए स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दीपक, आज कार्यकर्ताओं में जाहिर तौर पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा होगा। किस तरह से अभी तक आपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर स्थापना दिवस पर जो तैयारियां हैं उसको देखा है? नीतू, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भाषण हो रहा था तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बोला था कि कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तो तुम पाई, यानी कि ऐसा कोई काम नहीं जो पवन पुत्र हनुमान ना कर पाए। और क्योंकि आज हनुमान जयंती भी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी के सारी बातें बताई कि किस तरीके से पार्टी 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुआ था, उसके बाद जो पार्टी 2 सीटों पे थी आज 303 सीटों पे है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा नीतू कि मैं आज से 2 साल पहले जब एक बड़े नेता के पास बैठा था तो मेरे सामने ही ऐसा हुआ था वाकया कि एक पार्टी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहा था तो उसको खुद फ़ोन किया गया और वो अगर कहा जाए कि वो पार्टी में दूसरे नंबर पे थे, उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि आपको पार्टी नहीं छोड़ना चाहते। ये संगठन को लेकर पार्टी चलने वाली है, संगठन सरकार, यानी कि आज भी जो संगठन के जो नीचे लेवल के जो कार्यकर्ता है वो इस पार्टी को आज लेके आए हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाषण हो रहा था तब उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको कई लोग कहेंगे कि आपकी जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लग रहे थे, कई लोग कहेंगे कि आप इस पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है, पर नहीं। और सबसे बड़ी बात ये होती है नीतू कि अभी से नहीं, आगे 2 साल 3 साल बाद के लिए बीजेपी सोचती है। देखिए 2050 का टारगेट उन्होंने ले लिया कि जब 50 साल पूरे होंगे पार्टी को तो उसकी तैयारी कैसे होगी, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। हालांकि आपने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ताओं की बात करें तो पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में जा रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष है वो अच्छा, लेकिन देखिए दीपक, 3 दिग्गज चेहरे इस समय बीजेपी के पास, चाहे हम बात करें देश के गृह मंत्री अमित शाह की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की और देश के पीएम नरेंद्र मोदी की। ये 3 चेहरे इस समय कहा जा रहा है कि बीजेपी को इस ऊंचाइयों तक पहुंचा, इनका काफी अहम योगदान रहा है मौजूदा समय में जो हमने पिछले 6-7 साल देखे हैं। फिर आने वाले समय में बीजेपी किसको तैयार कर रही है? क्योंकि बीजेपी की देखिए खूबी रही है कि पीछे इनके वो लोग भी खड़े रहते हैं जो पार्टी को आगे बढ़ाएं बखूबी। दीपक, सागर, देखिए कई बार आपने भी चुनाव कवर किया और कई बार आप जब दौरा कर रहे होते हैं तो पता चलता है आपको कि जो नीचे तबके का जो कार्यकर्ता होता है उसको कहा जाता है कि आप राज्यसभा चले जाइए या फिर लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव लड़ा दिया जाता है। यही है कि पार्टी लगातार कहती है कि परिवारवाद नहीं है। हालांकि जो अदर पार्टियां वो आरोप लगाती है कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है, पर क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए या इससे पहले जब गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह में खासियत ये थी कि वो संगठन को लेकर चलते थे। याद होगा कि एक बार आपने भी एक स्टोरी किया था पन्ना प्रमुख को लेकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट था कि पन्ना प्रमुखों को कैसे तैयार किया जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो संगठन को लेकर चलते हैं, और इसमें कई बार देखा होगा कि कई लोगों के सूत्र फेल हो जाते हैं, पता चलता है कि नाम किसी और का चल रहा है और बना किसी और को दिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहता हूं सागर की, एक यूपी के एक नेता थे, जमीनी नेता थे और उनका नाम भी नहीं चल रहा था राज्यसभा चुनाव के लिए, पर वो खेत में काम कर रहे थे। पर जब उनका अनाउंसमेंट हुआ कि ये राज्यसभा के, किसी ने सोचा भी नहीं हुआ कि उनका नाम होगा। उनका नाम था सकलदीप राजभर। जब वो खेत में काम कर रहे थे कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया कि नहीं इनका कैसे हो सकता है। तो ये पार्टी ऐसी जो कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है, और इसी का उदाहरण कि आज जो पार्टी सिर्फ 2 सीटों पे थी आज 303 सीटों पे है। और देखिए अगर बात की जाए तो यूपी की दोबारा उसके सत्ता में वापसी की जो बहुत आसान नहीं होता है। अब तो बीजेपी के पास और ज्यादा चुनौतियां आ रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। सामने विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी है, निर्दलीय जो पार्टी है कर्नाटक की वो भी है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को उनकी बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाई जा रही है कि कैसे 2024 के लिए उन्हें तैयार होना है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है बीजेपी की। जी बिल्कुल, कर्नाटक की बात कर ली जाए तो देखिए कर्नाटक में 50 लोगों की एक टीम उतार दी गई है,
अगर उसमें कुछ सांसद होंगे, उसमें कुछ राज्यों के मंत्री होंगे, जो पूर्व मंत्री हैं उनको दायित्व दिया गया है। यानी कि अभी से रोड मैप तैयार हो चुका था। ये जो 50 लोगों की जो टीम है वो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय जेपी नड्डा से हर तीसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेगी और बताएगी ये जो 50 लोग हैं इनमें से दो करके ऐसे लोग को चुना गया है जो एक लोकसभा सीट पे अपनी पूरी तैयारी को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो 2024 को लेकर जो रणनीति है, जो 2024 को लेकर जो तैयारियां है वो बिल्कुल अब शुरू हो गए। हालांकि जो 164 सीटें थे बिल्कुल दीपक, देखिए आज के दिन स्थापना दिवस और बीजेपी जश्न मना रही है, आप भी सुबह से लगातार कवर कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आगे क्या क्या करने वाली स्थापना दिवस को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीतू। तो कुल मिलाकर आज स्थापना दिवस और ऐसे में स्थापना दिवस की तमाम बड़ी बातें भी हमने अपने दर्शकों को बताई कि कैसे 2 से 303 का जो सीट का सफर रहा है वो बीजेपी ने तय किया। कुछ और भी बड़ी बातें अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए बीजेपी अध्यक्ष और उनका कार्यकाल किस तरह से रहा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 1980 से 86 तक ये कार्यकाल वाजपेयी साहब का रहा। लालकृष्ण आडवाणी की बात करें तो इसी तरह से उनका भी कार्यकाल चला है। तो ये तमाम बड़े नेता बिल्कुल, बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 तक, जन कृष्णमूर्ति 2001 से 2 तक। वही वेंकैया नायडू की बात करें, इन्होंने भी जिम्मेदारी बहुत बेहतर निभाई है। हाँ, नितिन गडकरी 9 से 13 तक, हाँ 13 से 14 राजनाथ सिंह, 14 से 20 अमित शाह और 20 से अब तक जेपी नड्डा। तो ये अध्यक्ष और उनका कार्यकाल रहा है। तो ऐसे में देखिए लालकृष्ण आडवाणी का भी कार्यकाल आपने देखा बहुत बेहतर था। बीजेपी ने बहुत देखिए बेहतर प्रदर्शन किया था इनके कार्यकाल में भी। वहीं लालकृष्ण आडवाणी आपको याद ही होंगे जिस तरह से सरकार बनाई थी बीजेपी ने, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को भी सभी लोग आज के दौर में भी याद करते हैं। तो